आप इधर आए इधर। चले इधर आ सामने एक्सक्यूज मी थैंक यू। मैं इधर ही आऊँगी। आप में से किसी को समझ में डांटनी नहीं पड़ी और आपने तो नहीं किसी को डांटा समझ। आप में से कौन डांटता है झगड़ा पड़ती है? किसको डांट पड़ती है ज़्यादा? आपकी शक्ल से लग रहा है कि आपको डांट पड़ती है और सुबह ही पड़ी है, लग रहा है मुझे। और आपको इससे बड़ी एन की है घर में आपके पास? सबसे बड़ी यही थी। ज़बरदस्त है तभी ये जिनकी उम्रें जो है वो 4 साल से ज़्यादा है वो आराम से बैठे। यहाँ पे बड़ा खुफिया सेशन होने लगा है बच्चों के साथ। अच्छा जी, हुआ ये था कि मैं जब छोटा था, आप कितना ही था, तो मुझे मेरी अम्मा ने लाके एक कहानी दी। उसका नाम था अलिफ लैला। किसी को पता है अलिफ लैला क्या है? और ये एक सच्ची कहानी है। इधर ही यार ये जरा बच्ची के साथ बच्चों वालों की शक्लें और उम्रें तो देख। नहीं बच्चों को आवाज नहीं आ रही है। ये बच्चे किस बच्चे को आवाज नहीं आ रही? आप खड़ा करें। उनको आवाज़ नहीं आ रही ना, किसको आवाज नहीं आ रही? पीछे के बच्चे। लैला। और फिर उस ज़माने में टीवी के ऊपर प्रोग्राम भी हुआ करता था अलिफ लैला। किसी ने देखा है कभी अलिफ लैला? हूँ क्या? आप तो पैदा भी नहीं हुए थे। हूँ, ये बात है 20-30 साल पहले की। उस वक्त हम भी आप जितने थे। वैसे मैं अभी भी आप जितना ही हूँ, कि किसी को बताना नहीं है आप। तो वो अच्छा, वो थी 1000 कहानियाँ हुआ करती थी उस एक कहानी में। और शायद ही दुनिया में किसी ज़ुबान में इतनी लंबी कहानियाँ लिखी जाएं। जो कहानी बहुत लंबी होती है उसे क्या कहते हैं, किसी को पता है? जो बहुत लंबी कहानी होती है, कहानी के अंदर 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 कहानी होती है, उसे कहते हैं दास्तान। और सबसे 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 अच्छी जो दास्तानें हैं दुनिया की हज़ारों ज़ुबानें हैं। कई आई, कई ख़त्म हो गई। कुछ ज़ुबानें अभी हैं, अंग्रेज़ी है, उर्दू है, फ़ारसी है, पश्तो है, अरबी है, फ़्रेंच है, जर्मन है, स्पेनिश है, अमेरिकन है, इंग्लिश है, पता नहीं कितनी ज़ुबानें। जो सबसे ज़्यादा बेहतरीन दास्तानें हैं वो आप में से पता है किस ज़ुबान में? उर्दू ज़ुबान में। ये हमारे पास बहुत बड़ा एक ख़जाना है। आप में से कौन है जिसको उर्दू पढ़नी नहीं आती? ज़रा हाथ खड़ा करिए, ज़रा मुझे शक्ल दिखाए अपनी। किसको नहीं आती उर्दू पढ़नी? शाबाश। और इंग्लिश किसको नहीं आती पढ़नी? मेरी तरह का पेंडू और कौन है यहाँ पे? हाथ खड़ा करे। अच्छा, क्लास प्रेप के बच्चों ने भी हाथ नीचे किया हुआ कि जैसे उनको भी बड़ी अंग्रेजी आती है पढ़नी। तो सबसे ज़्यादा खूबसूरत और लंबी दास्तानें उर्दू ज़ुबान में। और हम जब, मैं, मेरा भाई, मेरे कज़न्स, मेरे दोस्त, जब आप लोगों की उम्रों को थे ना, यानी कि आज से 2-3 साल पहले जब मैं आप जितना था, उस वक्त बहुत सारी किताबें मिला करती थी उर्दू की। अब तो पता नहीं मिलती कि नहीं मिलती। उसमें दास्तानें हुआ करती थी। अच्छा, ये जो दास्तानें ये इतनी मोटी किताबों में है। तो अब उन्होंने आप जैसे बच्चों के लिए, जो बच्चे कम हैं और बदमाश ज़्यादा हैं, मोटी मोटी ऐनकें लगा के जो आ जाते हैं सुबह सुबह, उनके लिए बहुत आसान उन्होंने ज़ुबान में लिख दी हैं। तो मैं एक छोटी सी कहानी आपको उस एक दास्तान से सुनाऊंगा। और जो दास्तान है यानी कि लंबी कहानी है, उसका नाम है अलिफ लैला। अलिफ लैला। किसने पहले नाम सुना अलिफ लैला का? नहीं सुना। आमिर का नाम सुना है? क्या नाम सुना आमिर का? कौन सा नाम सुना आपने? अलिफ लैला।
अब आप इसको पकड़ेंगे माइक को ताकि ये गिरे ना। अच्छा जी, अच्छा हुआ ये था, इसकी मैंने बीच में से एक छोटी सी कहानी निकाली है, लेकिन ये बहुत 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 सारी कहानियों के बीच में एक कहानी है। इससे पहले बहुत सी कहानी है, उसके बाद बहुत सी कहानी है। और इसमें खूबी ये है कि कहानी के अंदर ही कहानी शुरू हो जाती है, और उसमें फिर एक और कहानी शुरू हो जाती है, और उसमें एक और कहानी शुरू। तो अब हम सुनते हैं कि कैसे होता कैसे। अच्छा, इसकी जो एक बैक स्टोरी है कि जहाँ से मैं आपको सुनाऊंगा, उससे पीछे ये हो रहा है कि एक बहुत 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 ही जालिम बादशाह था। उसने कहा था कि मैं अपने मुल्क में सबको मार दूंगा। तो उसकी एक दिन हो गई शादी। वैसे जालिमों के साथ यही सलूक होना चाहिए, जो पीछे मर्द हजरात बैठे हुए मासूम शक्लें बना के, वो भी एक ज़माने में हुआ करते होंगे जालिम। जब से शादी उनकी हुई है वो आराम से जुल्म सब निकल गया उनका, मासूम हो गए हम हमारे जैसे। तो उसकी जो बीवी थी उसका नाम था शहरजाद। वो बहुत चालाक और बहुत ज़हीन थी। वो करती ये थी कि वो बादशाह को कहानियां सुनाया करती थी, और इतनी लंबी कहानी हुआ करती थी कि बादशाह कहानी सुनते 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 सो जाया करता था। और कई 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 महीने, कई रातें, कई साल वो कहानियां सुनाती रही, और बादशाह ने जुल्म करना छोड़ दिया, क्योंकि वो कहानियां इतनी दिलचस्प हुआ करती थी कि बादशाह बस कहानी सुनता था। तो ये जो एक छोटी सी कहानी मैंने निकाली है, सिर्फ आप लोगों को अलिफ लैला से मुतारफ कराने के लिए। क्या कराने के लिए? दास्तान की। ये एक छोटी सी कहानी मैं बीच में से सुनाता हूं। तो अब हो ये रहा है कि शहरजाद जो है वो जालिम बादशाह को ये कहानी सुना रही है। ठीक है जी। भाई हुआ ये था कि पहले ज़माने में एक नौजवान सौदागर था जो बड़ा दौलतमंद था। एक दफ़ा वो सफ़र करने के लिए गया तो एक सायादार दरख्त के नीचे बैठ गया सांस लेने के लिए, और खाना खाने लगा। खाने में कुछ खजूर भी थे। उसने खजूर खा के तो गुठलियां बाहर फेंक दी। इतने में एक हैबतनाक जिन नमूदार हुआ। जिन के हाथ में तलवार थी और सख्त गुस्से में था, और जिन ने कहा कि तूने जो गुठलियां फेंकी हैं उसमें से एक मेरे बच्चे को लगी, मेरा बच्चा मर गया है। तो सौदागर ने कहा कि हैं, खजूर की गुठली से तुम्हारा बच्चा मर गया? तो जिन ने कहा हाँ, और मैं अब तुझसे इसका इंतकाम लूंगा। इंतकाम क्या होता है? बदला। जैसे आप जब किसी की गुड़िया ले लेते हैं या पेंसिल लेते हैं तो आगे से आपको वो थप्पड़ मारती है, उसे कहते हैं इंतकाम। इंतकाम लेना अच्छी बात है कि बुरी बात है? बुरी बात। जब कोई बुरा करे तो उसको क्या करते हैं? माफ। मुतारुफ नहीं करते उसको माफ करते हैं। अब जनाब सौदागर तो बहुत घबराया। तो जिन से उसने कहा कि जिन जी आप मुझे सिर्फ 1 साल की मोहलत दें, चूंकि मैंने आपके बच्चे को मार दिया, मुझे 1 साल की मोहलत दें। मैं घर जाके अपने बीवी बच्चों को खुदा हाफिज कह दूं, अपना कर्जा उतार लूं, फिर मैं यहीं पे 1 साल बाद वापस आ जाऊंगा। हाँ? क्या हुआ? आमना को पसंद नहीं आ रही? मोमना? मोमना, अच्छा अच्छा। हर लहजा है मोमना की, नई शान नई आन, इकबाल का शेर है ये। अब जनाब उसने, सौदागर ने 1 साल की मोहलत ली, और 1 साल बाद वो अपने घर वालों को रोता छोड़ के, अपना कर्ज उतार के वापस उस दरख्त के नीचे आके बैठ गया। पुराने ज़माने के जो लोग थे ना, वो जब किसी से वादा करते थे ना तो वादा पूरा करते थे। वो आजकल के लोग वादा पूरा करते हैं? आपके अब्बा और अम्मा को वादा पूरा करते हैं आपके साथ? नहीं करते ना। बड़े गंदे बच्चे हैं आप, नहीं वो बड़े गंदे बच्चे हैं। मेरे भी बाबा मामा मुझसे ना वादा पूरा नहीं करते। अब जनाब साल गुजरने के बाद वो वहां पे हाजिर हो गया। अब वो वहां पे जब बैठा हुआ था और जिन का इंतजार कर रहा था, तो पता है क्या हुआ? वहां से एक बंदा गुजरा, उसके पास एक हिरनी थी। उसने आके सौदागर से पूछा कि भाई तुम यहां क्यों बैठे हुए हो? तो सौदागर ने कहा कि मैं जिन का इंतजार कर रहा हूं, मुझसे 1 साल पहले गलती हो गई थी, वो जिन मुझसे बदला लेने यहां आ रहा है, तो मैं उसका इंतजार कर रहा हूं। तो वो जो बंदा था ना जिसके साथ हिरनी थी, उसने कहा भाई ये तो बड़ा दिलचस्प मामला है, मैं जरा बैठ के देखता हूं कि तुम्हारे साथ क्या होगा। तो वो वहां आके हिरनी वाला साथ बैठ गया। थोड़ी देर में वहां से एक और बंदा गुजरा। उसके पास 2 छोटे छोटे जंजीर पे बांधे हुए कुत्ते थे।
उसने देखा कि भाई ये एक हिरनी वाला बंदा, एक सौदागर, ये लोग क्यों बैठे हुए हैं। तो उसने पूछा भाई यहाँ पे क्या हो रहा है। तो सौदागर ने कहा कि भाई मेरे साथ ये हुआ है तो मैं इसलिए यहाँ बैठा हूँ। तो जिसके साथ दो कुत्ते थे उसने कहा मैं भी यहाँ बैठ के देखूँ कि तुम्हारे साथ क्या होता है। तो सौदागर ने कहा हाँ हाँ बैठो बैठो। तो वो भी वहाँ बैठ गया। थोड़ी देर में एक और बंदा गुजरा, उसके पास एक खच्चर था। खच्चर पता है क्या होता है? गधा कभी देखा है? कभी आईना देखा है? देखा है आईना? उसमें जो आपको नजर आता है ना उसे कहते हैं गधा। तो गधे की तरह का एक जानवर होता है, उसे कहते हैं खच्चर। तो वो जो बंदा था वो भी साथ आके बैठ गया। अब वहां पे एक बंदा हिरनी के साथ, एक बंदा दो कुत्तों के साथ और एक खच्चर के साथ आके बैठ गया। अब जनाब क्या हुआ, थोड़ी देर में वो जिन नमूदार हुआ। कौन सा जिन? जिसने कहा था कि मैं तुमसे इंतकाम लूंगा, वो जिन नमूदार हुआ और उसने कहा कि मैं अब तुम्हें मार दूंगा, तुमने वो गुठली फेंक के मेरे बच्चे को मारा था। तो अब जनाब सौदागर ने रोना शुरू कर दिया। तो जिन ने कहा कि हाँ कर देंगे। अब जनाब उस हिरनी वाले ने जिन को ये कहानी सुनाई। उसने कहा भी बात दरअसल ये है कि जो हिरनी है ना ये मेरे चचा की लड़की है और मेरी इससे शादी हो गई थी, तो ये मेरी बीवी बन गई। आज से 30-40 साल पहले की बात है ये। बहुत मुद्दत गुजर जाने के बाद हमारी तरफ कोई औलाद ना हुई। फिर मैंने एक शादी और कर ली, उससे मेरा एक बेटा हुआ। काफ़ी साल हम ऐश व इशरत करते रहे, लेकिन जो मेरी पहली बीवी थी वो जादूगरनी थी। उसने मेरी दूसरी बीवी को और मेरे बेटे को गाय और बछड़ा बना दिया। बछड़ा क्या होता है किसी को पता है? क्या होता है बछड़ा? शाबाश मेरा शेर। और बिछड़ा क्या होता है? ये नहीं पता। किसी को पता है बिछड़ा क्या होता है? इसका मतलब यह है कि आप इंडियन फिल्म्स नहीं देखते। बहुत अच्छी बात है। बिछड़ने का मतलब क्या होता है? जब भी अम्मा अब्बा आपकी कोई बात ना माने तो आप उनसे कहें अगर मैं आपसे बिछड़ गई तो फिर, तो फौरन बात मान लेंगे आपकी। बिछड़ने का मतलब होता है अलग हो जाना या अलहदा हो जाना या गुम हो जाना। अच्छा, अब जनाब ये जो बंदा था जिसकी 2 शादियां हुई और जिसकी बीवी जो थी वो जादूगरनी थी, उसको एक सफर पे जाना पड़ा। उसके जाने के बाद जो उसकी पहली बीवी जो जादूगरनी थी उसने इसकी दूसरी बीवी को और बच्चे को गाय और बछड़ा बना दिया। जब ये वापस पहुंचा तो उसने देखा कि इसकी बीवी बच्चा है ही नहीं घर की। तो ये बहुत उदास हुआ। इसने अपनी जादूगरनी बीवी से पूछा कि वो मेरा बेटा और मेरी दूसरी बीवी कहाँ है? तो उसने कहा पता नहीं। इतने देर में ईद का वक्त आ गया। ईद पे कुर्बानी कौन कौन करता है? किसी ने अपने हाथ से कुर्बानी की है कभी? नहीं की। बड़ा खतरनाक होता है ना, डर लगता है। मुझे बहुत डर लगता है। तू बड़ी चीज है भाई, तू ठीक आदमी है, तू बड़ा होकर ठीक निकलेगा। अब जनाब ईद आ गई। ईद के ऊपर इसने जाके गाय खरीद ली और वो गाय कौन थी? इसी की बीवी थी वो। और अब वक्त आ गया कुर्बानी का। तो जब ये उसको कुर्बान करने लगा तो गाय ने रोना शुरू कर दिया। तो इसको बेचारे को उस पर बहुत तरस आया। इसने कहा कि मैं इस गाय को छोड़ के मैं कोई और गाय ले आता हूं। लेकिन जो उसकी वो बुरी वाली बीवी थी जो जादूगरनी थी, उसने कहा नहीं इसी गाय को ज़िबा करो। अब जनाब इसने बेचारे ने अपने नौकरों को पकड़ा और उसको ज़िबा कर दिया। अब जब उसकी हड्डियां वड्डियां साफ की तो पता लगा कि गोश्त तो है ही कोई नहीं, क्योंकि उसको तो जादू से बनाया था गाय। तो इसने कहा पता नहीं ये कैसे हो सकता है। इसने कहा अच्छा मैं एक और जानवर मंगवाता हूं। अब इसकी बीवी ने वो बछड़ा इसके सामने खड़ा किया कि ये लो इसको भी कुर्बान कर दो। अब इसको पता ही नहीं था कि ये इसका बेटा है। जब ये उसको कुर्बान करने लगा तो उसने भी रोना शुरू कर दिया। तो इसको बहुत तरस आया बेचारे को। तो इसने इस बछड़े को छोड़ दिया। थोड़े दिनों के बाद जनाब वो जो बछड़ा था वो किसी बंदे के पास गया। तो वो बंदा इस बंदे के पास आया, कहने लगा कि आपके घर से एक बछड़ा हमारे पास आया है और मेरी बेटी भी जादूगरनी है। उसने जादू के जोर से देख लिया है कि ये कोई इंसान था जिसे किसी ने जादू से बछड़ा बना दिया। तो आप प्लीज़ इसको
वापस ले जाएं। अब ये बंदा बड़ा हैरान हुआ। इसने कहा कि क्या कोई दुनिया में ऐसा है जो इस बछड़े को वापस मेरा बेटा बना दे? तो वो जो बंदा जो लेके आया था बछड़ा, उसने कहा कि हाँ, मेरी बेटी को जादू आता है। तो उस लड़की ने उस बछड़े को वापस इंसान बना दिया। अब जनाब, जब बाप को बेटा मिला तो बेटा और बाप बहुत 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 रोए आपस में। तो इस बंदे ने उस लड़की से कहा कि मेरी बीवी बहुत जालिम है, क्या तुम ऐसा कर सकती हो कि तुम मेरी बीवी को भी कोई जानवर बना दो? तो उसने कहा कि हाँ, ये जंतर मंतर रात को जब वो सो रही हो तो उस पर पढ़ के फूको तो वो हिरनी बन जाएगी। इस बंदे ने ऐसा ही किया। इसने वो जंतर मंतर पढ़ के फूका अपनी बीवी पे और वो हिरनी बन गई। और उस दिन से लेके आज तक ये हिरनी को अपने साथ साथ लेके चलता है। अब जनाब, जब जिन ने ये कहानी सुनी, याद आया ये कहानी जिन को सुना रहा है वो बंदा हिरनी वाला। जब जिन ने ये कहानी सुनी तो इस बंदे ने कहा कि आपने कहा था कि मेरी कहानी सुनने के बाद आप इस बेचारे सौदागर का कसूर माफ कर देंगे। तो जिन ने कहा मैं इसका आधा कसूर, अच्छी नहीं होता, रोने वाली होता है, अच्छी नहीं होता। तो उस बंदे ने कहा कि अगर आप मेरी कहानी सुने जो इससे भी ज्यादा गमज़दा है तो क्या आप इस सौदागर का पूरा कसूर माफ कर देंगे? उसने कहा हाँ। अब जनाब, जो कुत्तों वाला मालिक था उसने अपनी कहानी ये सुनाई। उसने कहा दरअसल बात यह है कि ये जो दोनों छोटे छोटे से कुत्ते हैं ये मेरे एक जमाने में भाई थे। जब मेरे अब्बा का इंतकाल हुआ तो हम तीनों भाइयों को 5,000 दीनार विरासत मिली। दीनार क्या होता है? आप लोगों ने घर जाके अपने अब्बा से कहना है कि हमें 100 दीनार दें आज, पैसे 100 दीनार, 100 रुपए नहीं लेने उनसे, 100 दीनार लेने। और विरासत क्या होती है? मुझे फलां फलां चीज मिली है विरासत में। विरासत क्या होती है? जो चीज आपको अपने वालिदैन या दादा या दादी या नाना या नानी से मिलती है विरसे में, वो होती है विरासत। अब जनाब क्या हुआ, उसने कहा कि जब मेरे वालिद का इंतकाल हुआ तो मुझे 5,000 दीनार विरासत मिली। तो मैंने कुछ रुपया खुद रखा, कुछ अपने भाइयों को दिया। 1 साल के बाद मेरा बड़ा भाई गरीब फकीर बन के मेरे पास आया और कहने लगा मेरे बड़े बुरे हालात हैं, मुझे कुछ रुपया और चाहिए। तो कहते हैं मैंने अपने 1,000 और दीनार उसको दे दिए। इतने में मेरा दूसरा भाई वो भी मेरे पास आया, कहने लगा मेरी हालत बहुत ख़राब है, क्यों ना हम मिलके तिजारत शुरू करें। तिजारत क्या होता है? खरीदो फरोख्त। खरीदो फरोख्त वो क्या होता है? जब आप एक चीज़ खरीदते हैं सस्ती और बेचते हैं महंगी, उसे कहते हैं खरीदो फरोख्त। किसी के अब्बा करते हैं खरीदो फरोख्त? आपके नहीं करते। चलो भैया, आपके अब्बा तो बच गए हमसे, आपके मामू करते हैं। अच्छा अच्छा, मामू और नानो, नानो भी करती हैं? अरे वाह वाह वाह, बड़ी कमाल नानो है आपकी तो। अब जनाब इन तीनों भाइयों ने मिलके खरीदो फरोख्त शुरू कर दी। इन्होंने कहा कि अच्छा एक काम करते हैं, हम बहुत सारा पैसा लेके तो कुछ माल खरीदते हैं और कहीं दूर जाके उसको बेचते हैं। तो 3,000 का माल खरीद कर ये तीनों भाई चले गए सफर के ऊपर। 1 महीने के बाद एक शहर पहुंचे और इन्होंने अपना माल फरोख्त किया और वहां से कुछ और माल खरीदा और वापस आ रहे थे। उस जमाने में, जिस जमाने की कहानी है, उस वक्त हवाई जहाज तो होते नहीं थे। कौन से जहाज के ऊपर लोग सफर करते थे? शिप नहीं, मुझे पता क्या होता है, मुझे इंग्लिश नहीं आती, मुझे उर्दू में बताएं। पानी के जहाज का एक और लफ्ज भी होता है, बे से बहरी जहाज, बहरी जहाज। अब जनाब ये तीनों बहरी जहाज के ऊपर आ रहे थे वापस। तो रास्ते में इन दोनों भाइयों ने, जो गरीब थे, उन्होंने क्या किया अपने अच्छे भाई के साथ पता है? उसको बहरी जहाज से नीचे धक्का दे दिया। अब जनाब उसको वहां से बचाया किसने? एक परी ने। एक परी ने उसको वहां से बचाया और उस परी ने कहा कि तुम मुझे शक्ल से बहुत शरीफ लगते हो। आपको शक्ल से कोई यहां पे शरीफ लगता है? सब एक दूसरे को कह रहे हैं कि मैं। तो उस परी ने उसको बचा लिया और परी ने कहा कि तुम बहुत शरीफ हो, इसलिए मैं तुम्हें बचाना चाहती थी। तुम्हारे भाइयों ने तुम पर बहुत जुल्म किया है, तो इसने कहा कि उनको इस जुल्म की सजा दो,
लेकिन ज्यादा सजा ना दो, बस उनको तंबीह कर दो। तंबीह पता है क्या होती है? नहीं पता? वैसे तो मुझे भी नहीं पता क्या होती है। किसी को हिदायत देना, समझाना, बुझाना कि भाई ऐसे मत किया करो, ऐसे करना बुरी बात है। जब आप होमवर्क नहीं करते तो अम्मा क्या करती हैं? डांटती हैं। अब डांटेंगी ना, उनसे कहना डांटे मत, हमें तंबीह करें। उनको तंबीह करें आप कि वो आपको तंबीह करें, ठीक है? आपको नहीं पता? मुझे नहीं पता यार। तो बताइए कैसे? अब जनाब क्या हुआ, उसने कहा कि मैं तुम्हारे दोनों भाइयों को जो जालिम है उनको मैं उनकी सजा दूंगी। अच्छा, ये जो था ना बेचारा, ये बहुत रहम दिल था। इसने कहा अच्छा ज्यादा सजा नहीं देनी उनको, थोड़ी सजा देनी है। अब जनाब जब ये शाम को घर पहुंचा तो देखा कि घर में 2 कुत्ते छोटे छोटे से जंजीर के साथ बंधे हुए हैं। तो ये बहुत हैरान हुआ। इतने में परी आई और उसने कहा कि ये तुम्हारे वो जालिम भाई हैं जिन्होंने तुम पे जुल्म किया। मैंने इनको कुत्ता बना दिया और ये 10 साल तक अब ऐसे ही रहेंगे और 10 साल के बाद ये वापस इंसान बन जाएंगे, लेकिन उस वक्त तक इनको अपने साथ रखो और इनके ऊपर तुम रहम करो। तो ये बंदा कहानी सुना रहा है कि मैं जब यहां से गुजर रहा था तो मैंने देखा कि घिरनी वाला आदमी बैठा है, तो इसलिए मैं रुक गया। तो क्या आप इसका आधा कसूर माफ कर देंगे? किसका भला? पहले वाले सौदागर का, जिसने वो गुठली फेंकी थी, जिससे जिन का बच्चा बेचारा मर गया था। तो जिन ने जब ये कुत्तों वाली कहानी सुनी, उसने कहा कि हां, लेकिन मैं 1/3, 1/3 कितना होता है? 1 का तीसरा हिस्सा, 1 का तीसरा हिस्सा। तो जिन ने कहा कि हां तुम्हारी कहानी तो अच्छी है, लेकिन मैं तुम्हें 1/3 कसूर माफ करूंगा, इसका 1/3 और रह जाएगा। अब जनाब एक बंदा वहां और बैठा हुआ था जिसके साथ क्या था? खच्चर, खच्चर, गधा। आईना देखा, कहानी सुनाऊं तो क्या आप इसका पूरा कसूर माफ कर देंगे? उसने कहा हां। उसने कहा कि ये जो साथ मेरे खच्चर है, ये एक जमाने में मेरी बीवी थी और ये मुझे बहुत तंग किया करती थी। मैंने गांव में जाकर एक जादूगर को ढूंढा। उसने मुझे बताया कि मेरी बीवी जो है वो घर में चोरी करती है। आपके घरों में कभी चोरी हुई है? कभी नहीं चोरी हुई? वेरी गुड, वेरी गुड। अब जनाब उसने गांव जाके एक जादूगर से कहा कि मेरी बीवी बहुत चोरियां करती है। तो जादूगर ने कहा कि उसको खच्चर बना दो। खच्चर के साथ क्या करते हैं लोग? जो गधे होते हैं सड़कों के ऊपर, वैसे तो बहुत गधे होते हैं सड़कों के ऊपर इस मुल्क में, लेकिन जो असली गधे हैं उन्हें क्या करते हैं? हुर, 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 हुर। ये करते हैं ना। आपने तो नहीं कभी ऐसे किया गधे के साथ? आपने नहीं किया, और किसी ने आपके साथ भी ऐसे नहीं किया? हुर, 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 किसी ने नहीं किया। मैं इस सौदागर का सारा कसूर माफ करता हूं। और अब जब सौदागर का कसूर माफ हुआ तो पता है क्या हुआ? सुबह होने वाली थी और यह कहानी शहरजाद सुना रही थी। बादशाह को याद आया तो बादशाह ने कहानी सुन के कहा यह तो बड़ी जबरदस्त कहानियां थी, अब मुझे आ रही है नींद, तो अब मैं लगाऊं सोने। तो जब मैं सो के उठूं तो मुझे तुमने और कहानियां सुनानी है ऐसी। शहरजाद ने कहा ठीक है, और इसके बाद बादशाह सो गया और मैं भी सो गया। और ये थी अलिफ लैला की पहली कहानी, और यहां पे हमारी कहानी हुई खत्म। और आपको पता है अलिफ लैला में इस तरह की कितनी कहानियां हैं? किसी को पता है? बड़ों में किसी को पता है? बड़ों का भी कोई हाल नहीं यहां पे। 1001 कहानियां हैं अलिफ लैला में ऐसी जैसी मैंने सुनाई है आपको। 1001, यानी कि अगर आप रोज एक कहानी पढ़ें, हर रोज एक कहानी, तो 3 साल तक आप कहानियां पढ़ते रहेंगे तब भी कहानियां खत्म नहीं होंगी, इतनी कहानियां हैं। और ये उर्दू जुबान की सिर्फ एक दास्तान है, ऐसी और भी दास्तानें हैं। किसी और को नाम पता है किसी और उर्दू की दास्तान का? दास्ताने शाहनामा थी, अलिफ लैला। और किसी दास्तान का नाम किसी को पता है उर्दू जुबान की? दास्ताने अमीर हमजा, किसी ने पढ़ी है? उसमें 3 किरदार हैं जो मेरे बहुत पुराने और बड़े मेरे पक्के दोस्त हैं। एक का नाम है अमीर हमजा, एक का नाम है मुकबिल वफादार जो बहुत वफादार है, और एक बहुत ही बदमाश है आपकी तरह, उसका नाम है उमरू अय्यार।
अय्यार क्यों कहते हैं उसको? अय्यार क्या होता है? यार, यार मैंने पूछा ये यार कि क्या होता है अय्यार, ये तो बता यार कि होता क्या है अय्यार, ये तो बता दे यार। अय्यार का मतलब होता है बहुत चालाक। आपके घर में सबसे ज्यादा अय्यार कौन है? और कौन है? हाथ खड़ा करें जो सबसे ज्यादा अय्यार है अपने घर में। काफी अय्यार है। और आपके घर में मामा ज्यादा अय्यार हैं या बाबा ज्यादा अय्यार हैं? मामा। आपके बाबा अय्यार हैं। आपकी शक्ल से मुझे लग रहा था कि आप अपने अब्बा पे गए हैं, मुझे पहले ये शक था। तो ये जो तीन किरदार हैं, अमीर हमजा, मुकबिल वफादार और उमरू अय्यार, ये हैं दास्तान अमीर हमजा के। और एक दास्तान और है, वो भी आप कभी पढ़ें, उसका नाम है तिलिस्म होश रुबा। और इसका मतलब जो मुझे बताएगा उसको मैं एक इनाम दूंगा। तिलिस्म होश रुबा। तिलिस्म क्या होता है? तिलिस्म का मतलब होता है जादू। और होश रुबा क्या होता है? जो आपको ही नाम मिलेगा। होश उड़ा दे। ये ऐसी दास्तान है जो इंसानों के होश उड़ा देती है। तो अब आप लोगों का काम यह है कि आपने आज वापसी पे, आज तो वैसे इतवार है, शायद बंद होंगी दुकानें, कल आपने अपने अब्बा से कहना है कि हमें किसी दुकान पे लेके जाएं, हमें अलिफ लैला, दास्तान अमीर हमजा और तिलिस्म होश रुबा, तीनों दास्तानें खरीद के दें और रोज रात को पढ़ें। ये आपने अब्बा से या अम्मा से रोज पढ़नी है। ओके? तो अब मेरे पैर सो गए और गला खुश्क हो गया और अब मैं थक गया हूं और अब शहरजाद बादशाह की तरह मुझे भी आ रही है नींद। तो अब आपसे मुलाकात होगी थोड़ी सी देर में, जब यहां पे एक प्ले शुरू होगा। ओके? तो अब आप उर्दू जुबान के लिए और दास्तानों के लिए जोर से बजाएंगे तालियां। और यहीं बैठे रहेंगे क्योंकि अब आई थिंक एक बहुत मजे का ड्रामा शुरू होने वाला। ओके? पाकिस्तान With a great big hug and a kiss from me to you, won't you say you love me too? I love you, you love me, we're best friends like friends should be. With a great big hug and a kiss from me to you, won't you say you love me too?
cosa buena. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena. ¡Hey, Macarena! Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo es para darle alegría, cosa buena. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena. ¡Hey, Macarena! Get down, Elmo! Yeah! Oh, Elmo has something to tell you. The Macarena is a dance named after a girl in Spain called Macarena. Maybe someday Elmo will get a dance named after him. Yeah! Like this. Hey, Duty Elmo! Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo es para darle alegría, cosa buena. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena. ¡Hey, Macarena! Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo es para darle alegría, cosa buena. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena. ¡Hey, Macarena! Hey, listen to hoops. Move your hands, move your arms, move your tummy, move your legs, move your knees, move your feet, move everything. I find this song very inspirational. Yeah, let's do the Macarena. ¡Oh, yeah! ¡Olé! ¡La Macarena! ¡Sí, señor! ¡Uno! I don't want to do this. I don't want to do this at all. I'm gonna get down there. ¡Take it, Smokey! Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo es para darle alegría, cosa buena. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena. ¡Hey, Macarena! If everybody in the world would just try this dance, then there would be over 5.5 billion people doing the Macarena. Here, let me count them for you. One person doing the Macarena. Two people doing the Macarena. Yes, three people doing the Macarena. I love it. Will you stop the rain? Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo es para darle alegría, cosa buena. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena. ¡Hey, Macarena! Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo es para darle alegría, cosa buena. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena. ¡Hey, Macarena! That's 3,200,563,043 people doing the Macarena. Come on, folks. We're over halfway there. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपने हमें पहचाना? नहीं तो अभी तो सलाम किया है। मुझे पहचाना? नहीं। अभी तो जवाब दिया है। तुम मुझे बहुत ज़हीन लगते हो। वो तो मैं हूँ। मेरे एक सवाल का जवाब दोगे? पूछ लो। ये बताओ, अंडे में से चूजा कैसे निकलता है? मुझे ये बताओ उसमें घुसता कैसे है? अरे, एक और सवाल पूछ लो। एक कबूतरी एक वायर पे बैठी हुई है जी। उसने अंडा दिया, गिरा नहीं, टूटा नहीं, क्यों? फिर उसने अंडा दिया ही नहीं। दिया। अंडा? कबूतरी ने शॉर्ट पहनी हुई थी। हाँ। अब तुम ये बताओ। हाँ? मैंने तुम्हें सुबह 10 अंडे दिए, 10, शाम को 20 अंडे दिए, 20 अंडे दिए। और रात को 30 अंडे दिए। ये बताओ मैंने टोटल मिला के तुम्हें कुल कितने अंडे दिए? आप अंडे दे ही नहीं सकते। क्यों? अंडे तो मुर्गी देती है। तुम वाकई बहुत सही ना। हाँ? तुम ये बताओ। हाँ? अलिफ से क्या आता है? अलिफ से कुछ नहीं आता, सब पैसों से आता है। जबरदस्त। अच्छा ये बताओ, बिल्ली 6 साल बाद क्या हो जाती है? मुझे क्या मालूम। बेवकूफ आदमी 7 साल की हो जाती है। अच्छा, अच्छा ये बताओ, कबूतर काफ से आएगा या गाफ से? काफ से। नहीं। गाफ से। नहीं, फिर? बाजरे से। अच्छा तुम बताओ, जोड़े कहाँ बनते हैं? जोड़े आसमान पे बनते हैं। तो फिर दर्जी कहाँ जाएंगे, भूखे मरेंगे क्या? हाँ? दूसरा सवाल। हाँ? आदमी सांस लेता तो क्या होता है? जिंदा रहता है। नहीं, फिर? पेट ऊपर नीचे होता है। तुमने कभी अदनान समी को सोए देखा नहीं क्या? अरे एक और सवाल। पूछ लो। कांच का गिलास टूटे तो क्या आवाज आएगी? कांच का गिलास टूटेगा, आवाज आएगी डुडुम। नहीं। बुडुम। नहीं। ठुस। नहीं। फिर? बराबर वाले कमरे से अम्मी की आवाज आती है, हाय क्या टूटा। अच्छा ये बता, हम लोग समंदर के सफर पर जा रहे हो। हाँ। अचानक समंदर में तूफान आ जाए आ गया तो तुम क्या करोगे? मैं एक लंगर डाल दूंगा। जबरदस्त। दूसरा तूफान आ जाए फिर?
मैं दूसरा लंगर डाल दूंगा। तूफान और तेज हो जाए फिर? मैं तीसरा लंगर डाल दूंगा। तूफान और तेज हो जाए फिर मैं चौथा लंगर डाल दूंगा भाई। तूफान और तेज हो जाए फिर? तो फिर मैं पांचवा लंगर डालूंगा मजबूरन। इतने लंगर तुम लाओगे कहाँ से? जहां से तुम तूफान लेकर आ रहे हो। अरे वाह, तुम यहाँ तो जीत गए, हाँ। लेकिन बहादुरी में हमसे नहीं जीत सकते। क्यों 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 क्यों? अभी कल की बात है। हाँ, हम चले गए चिड़ियाघर। जानवर हंस रहे होंगे देखो ये खुला फिर रहा, हमको खामखा अंदर बंद किया हुआ है। अरे नहीं भाई, हम जैसे चिड़ियाघर में दाखिल हुए, अच्छा। हमने देखा खुला शेर बैठा हुआ। खुला? ओ, हम तो बैठ गए शेर के ऊपर। शेर पे? इधर से प्रेस वाले, इधर वाले? से पुलिस वाले, इधर से तमाम लोग हमें समझाने लगे। क्या क्या? उठ जाइए, ये शेर पीतल का है। और ये तो कुछ भी नहीं। हाँ। हमारे दादा को ले लो। हम नहीं ले रहे पुरानी चीजें, तुम अपने पास ही रखो भाई। अरे भाई, हम मिसाल दे रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, हम समझे दादा बांट रहे हो। नहीं, हमने मिसाल दी है। अच्छा। अभी दादा चले गए शिकार पे। शिकार पे। ओहो, दादा जैसी जंगल में शिकार पे गए हैं, हाँ। इधर से हमारे दादा, सामने से शेर। दोनों ने एक दूसरे की आंखों में आंखें डाली। थोड़ी देर में चीर फाड़ के रख दिया। शेर को? नहीं, दादा को। ये तो कुछ भी नहीं है बहादुरी। फिर? बहादुरी तो हमारी देखो, जो हम लोग बहादुर हैं। क्या? ओए होए होए, क्या बात है हमारी बहादुरी की। कोई बात बता दो। मैं बताता हूँ तुम्हें। मेरे दादा खाना खा रहे थे, सामने से शेर आ गया। शेर ने दादा को देखा, दादा ने शेर को देखा। शेर गुर्राया, दादा गुर्राए। शेर ने दादा की आंखों में आंखें डाली, दादा ने शेर की आंखों में आंखें डाली। शेर जैसी झपट्टा मारने लगा, दादा उठे, फिर टीवी बंद कर दिया। ये तो कुछ भी नहीं। हाँ। ओ, हमारे मामू को ले लीजिए। मामू? इतने बड़े स्विमर थे मामू। स्विमर? बिल्कुल। अभी पिछले दिनों की बात है, मामू का मुकाबला हो गया। अच्छा। तैराकी का। अच्छा। 2 गैर मुल्की स्विमर। अच्छा। और पाकिस्तान से हमारे मामू, तीनों ने एक साथ समंदर में जंप मारी। हाँ। दोनों जो है तैराक बाहर आ गए। मामू? और मामू फिनिश। क्यों? रिकॉर्ड कायम करना था ना। अरे ये तो कुछ भी नहीं है। फिर? मेरी बहादुरी सुनो। क्या है? मैं रेसलिंग मेरा रेसलिंग का हो गया मुकाबला। तुम्हारा? हाँ, रॉक के साथ। तुम्हारा रेसलिंग का मुकाबला? अरे भाई, सामने से रेसलिंग के मुकाबले में रॉक और इधर से मैं। रॉक उधर से आया रिंग में, वाह, और मैं यहाँ रिंग से बाहर। अरे फिर मुझे लोग ले गए, बोले नहीं हिम्मत करो, लड़ना है आपने रॉक से। सही बात है। होए होए, मैंने रॉक को देखा, वाह, रॉक ने मुझे देखा। क्या बात है। मैंने दोनों पंजे उसके पंजों में मिलाया, वाह वाह, और यूं करके रॉक को उठा लिया। फिर? ऊपर उठा लिया, फिर कंधे से ऊपर रॉक को। क्या बात है। फिर? ओए होए, फिर मेरी अम्मी आगे कहने के उठो चलो जाके स्कूल की तैयारी करो। तो तुम ख्वाब देख रहे थे? अबे तो मैं क्या करूं यार, मैं बस ख्वाब ही देखता हूँ जब बहादुर होता हूँ तो। अच्छा। हाँ। और कुछ? मैं बता रहा हूँ कि मेरे दादा बड़े बहादुर थे। किस तरह? वो एक दफा 1000 वाट का ना वायर पकड़ लिया मेरे दादा ने। 1000 वाट का वायर पकड़ लिया दादा ने? फिर? कुछ भी नहीं हुआ। क्यों भाई? लाइट गई हुई थी ना। मुझे ये बताएं कि आपको शेर व शायरी से कोई लगाव है? ओ, बहुत। वो मिर्जा गालिब कौन थे? शायर थे। तुम्हें यही नहीं पता? अरे पता है भाई, शायर थे। चले फिर कोई शेर सुनाए। मैं? हाँ। लो भाई, अर्ज किया है 1.25 मीटर। अरे भाई, वो वाला अर्ज नहीं। फिर? ये शायरी से पहले बोलते हैं ना। अच्छा। अर्ज किया है, पहले उसने मुस कहा, फिर तक कहा, फिर बिल कहा, इस तरह जालिम ने मुस्तकबिल के टुकड़े कर दिए। शेर है। हाँ, देखो ये शेर है। अर्ज किया है कि पहले उसने रस कहा, फिर गुल कहा, फिर ले कहा, इस तरह जालिम ने रसगुल्ले के टुकड़े कर दिए। मैं आपको एक बहुत जबरदस्त किस्म का एक शेर सुनाता हूँ। शेर सुनाएंगे? शेर। चले सुना दे। बहुत अच्छा शेर है। क्या है? कि बकरी चढ़ी पहाड़ पे। कि मियाँ बकरी चढ़ी पहाड़ पे। वाह 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 वाह, बकरी चढ़ी पहाड़ पे। वाह, मजे ले। क्या बात? कि बकरी चढ़ी पहाड़ पे। ओए होए होए होए, बकरी चढ़ी पहाड़ पे। क्या बात है? मजा आ रहा ना। बकरी कैसे चढ़ रही है, आप ये देखें कि चढ़ कैसे रही है। क्या बात है? बकरी चढ़ी पहाड़ पे। वाह वाह भाई, बकरी चढ़ी पहाड़ पे। मजा आ गया। मजा आ रहा है? क्या बात? बस एंजॉय करें, बकरी को एंजॉय करें। कि बकरी चढ़ी पहाड़ पे। हाँ भाई, बकरी चढ़ी पहाड़ पे। कि बकरी चढ़ी पहाड़ पे। अरे भाई, बकरी चढ़ी पहाड़ पे।
अरे भाई बकरी चढ़ी पहाड़ पे। भाई कह दिया कि वाह 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 वाह, बकरी चढ़ी पहाड़ पे। मियाँ बकरी चढ़ी पहाड़ पे। अरे भाई आगे भी तो बताओ कि बकरी चढ़ गई पहाड़ पे और उस तरफ से उतर गई। हैं? आप वाकई बहुत ज़हीन हैं। वो तो मैं हूँ, लोग मुझे कहते हैं भाई कि आप बहुत ज़हीन हो। क्यों? हैं? क्योंकि मैं ज़हीन हूँ। वेरी गुड, आप ज़हीन हैं। चले मेरे एक सवाल का जवाब दे। हाँ। अगर आपने सही सही जवाब दे दिया अच्छा, तो मैं भी मान जाऊंगा कि आप ज़हीन हैं। हाँ। और तमाम लोग भी मान जाएंगे कि आप वाकई ज़हीन हैं। अच्छा, सवाल पूछूं? कोई आसान सा पूछिएगा। आसान सा ही है, आखिर जहानत का भी तो इम्तिहान लेना है ना। हाँ, हाँ। अब मुझे ये बताइए हाँ, कि अंडा फल है या सब्जी? आपके दिमाग में गर्मी तो नहीं चल गई? यही तो सवाल है। ये कौन सा सवाल है, किस कश्मकश में डाल दिया आपने मुझे? बिल्कुल सवाल। अगर मैंने इसका जवाब दे दिया तो यहाँ जो लोग बैठे हैं और बच्चे बैठे हैं वो सब क्लैप कर देंगे मेरे लिए? बिल्कुल करेंगे। बहुत सारी? बिल्कुल। तो फिर मैं कोशिश करता हूँ। तो ले सुने। सुनाए। अगर मुर्गी दरख्त पे बैठ के दे तो फल है और खेत में दे तो सब्जी। कैसी बात? वाह, तुमने तो मेरी मुश्किल हल कर दी। Brilliant क्या minded। बात है। कैसा? बेहतरीन बेहतरीन। अच्छे हैं वो बच्चे, प्यारे हैं वो बच्चे, 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 कहना बड़ों का मानते हैं जो, अच्छे हैं वो बच्चे, प्यारे हैं वो बच्चे, अच्छे हैं वो बच्चे, प्यारे हैं वो बच्चे। मुश्किल से मिलते अच्छे दोस्त, प्यारे दोस्त, छोड़ो ना कभी भी सच्चे दोस्त, पक्के दोस्त। मुश्किल से मिलते अच्छे दोस्त, प्यारे दोस्त, छोड़ो ना कभी भी सच्चे दोस्त, पक्के दोस्त। बात है पते की जानते हैं जो, दोस्त है वो अच्छे काम आए जो सबके, दोस्त है वो अच्छे काम आए जो सबके। अपनी मामा को और पापा को करते हैं प्यार, और से सुनते हैं समझते हैं उनकी हर बात। अपनी मामा को और पापा को करते हैं प्यार, और से सुनते हैं समझते हैं उनकी हर बात। रिस्पेक्ट बड़ों की करते हैं जो, अच्छे हैं वो बच्चे, प्यारे हैं वो बच्चे, अच्छे हैं वो बच्चे, प्यारे हैं वो बच्चे, कहना बड़ों का मानते हैं जो, अच्छे हैं वो बच्चे, प्यारे हैं वो बच्चे, अच्छे हैं वो बच्चे, प्यारे हैं वो बच्चे, अच्छे हैं वो बच्चे। Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O.
let's go party. I'm a Barbie girl in the Barbie world. Life is plastic, it's fantastic. You can brush my hair, undress me everywhere. Imagination, life is your creation. I'm a blonde bimbo girl in a fantasy world. Dress me up, make it time, I'm your darling. You're my doll, rock and roll, feel the glamour and pink. Kiss me here, touch me there, hanky panky.
ना भूलो